हेलो स्टूडेंट्स। जो बच्चे आज एग्ज़ाम लिखने गए होंगे क्लास 9 का 2024 में, तो वो बच्चे यहाँ पे आंसर मिला सकते हैं प्रॉपर तरीके से। आइए देखते हैं। क्लास 9 है, एग्जामिनेशन 2024 से गणित, मैथमेटिक्स और MCQ टाइप से। आइए देखते हैं आंसर। कहता है निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो 2 माइनस रूट 5 होगा कि 2 रूट 7 होगा कि बट्टे 7 बट्टे रूट 7 होगा कि 1 बट्टे रूट 2 होगा कि 2 पाई होगा। तो राइट आंसर होगा स्टूडेंट बी ऑप्शन। आगे स्टूडेंट क्या कहता है, शून्य क्या है। तो शून्य परिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या की पूर्ण संख्या की प्राकृत संख्या। स्टूडेंट परिमेय संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। आप जो टिक मारे होंगे दोनों सही है स्टूडेंट। आगे स्टूडेंट कहता है कि 0.3 के ऊपर बार है, तो बताइए स्टूडेंट कुल बराबर होगा। तो राइट आंसर होगा ए नंबर होगा आंसर। अगला स्टूडेंट आई कहता है 1/√2 का परिमेयकरण क्या होगा। तो √2 होगा कि √2 होगा। तो राइट आंसर होगा स्टूडेंट बी ऑप्शन। आगे स्टूडेंट 36/2 है का मान क्या होगा। 2 होगा कि 4 की 6 की 8। तो राइट आंसर होगा स्टूडेंट सी ऑप्शन 6। आगे स्टूडेंट देखिएगा, कहता है 2 + √2 और 2 - √2 किसके बराबर होगा। 2, 4, 0, 5। तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। आगे स्टूडेंट देखिएगा, ये कहता है निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो ABCD। तो राइट आंसर होगा स्टूडेंट डी नंबर। आगे स्टूडेंट देखिएगा, कहता है निम्नलिखित में से कौन त्रिघाती बहुपद है। x² + x, y + y² + 4, 1 + x, x - x³ राइट आंसर होगा स्टूडेंट ये वाला डी ऑप्शन। आगे स्टूडेंट क्या कहता है, बहुपद 2 + x² + x में से x² गुणन क्या होगा स्टूडेंट। तो राइट आंसर होगा -1 और 1 - 2 2। राइट आंसर होगा स्टूडेंट बी ऑप्शन 1। आगे स्टूडेंट देखिएगा, कहता है कि px = 2x + 1 दिया स्टूडेंट, तो शून्य निकालना है। तो राइट आंसर होगा स्टूडेंट बी नंबर। आगे देखिएगा स्टूडेंट, कहता है 3x² + x + 1 को x - x भाग देने पर शेषफल क्या होगा स्टूडेंट। 1 कि 3 कि 5 होगा कि -5 होगा स्टूडेंट। तो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन 5। आगे स्टूडेंट देखिएगा, कहता है निम्न में से कौन दो चर रैखिक समीकरण है स्टूडेंट। तो ए नंबर है 2x + 5 = 0, बी ऑप्शन है 3x + 2 = 0 और सी है 5 = 2x और डी है 2x + y = 7। तो राइट आंसर होगा स्टूडेंट ये वाला होगा। आगे देखिएगा स्टूडेंट, आगे कहता है x - y = 2 का हल कौन ला होगा। ए ऑप्शन होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो राइट आंसर होगा स्टूडेंट ये वाला होगा बी ऑप्शन। आगे देखिएगा स्टूडेंट, कहता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल होते हैं एगो, दो गो, अनंत या संभव नहीं। तो इस देखिएगा स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा अनंत। आगे देखिएगा, कहता है कि बिंदु -3, -3, किस चतुर्थांश में स्थित है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। राइट आंसर होगा स्टूडेंट सी नंबर तृतीय। आगे देखिएगा, कहता है कि बिंदु सी के निर्देशांक क्या होगा। -5, 2 होगा, 2, -5 होगा, 2, 0 होगा और -5, 0 होगा। तो राइट आंसर होगा स्टूडेंट ए नंबर -5, 2। आगे देखिएगा, अब कहता है कि 105 डिग्री का समपूरक कोण कौन ला होगा स्टूडेंट। 45 डिग्री, 55 डिग्री, 65 डिग्री, 75 डिग्री। तो राइट आंसर होगा स्टूडेंट 75 डिग्री। आगे देखिएगा, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन कोणों क्या कहते हैं। संपूरक कोण, समकोण, पूरक कोण, इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट राइट आंसर होगा सी नंबर पूरक कोण कहते हैं। आगे देखिएगा, कहता है आकृति में ए ओ बी एक सरल रेखा है तो x का मान क्या होगा स्टूडेंट।
तो 98 डिग्री होगा कि 8 डिग्री कि 80 डिग्री कि 108 डिग्री। राइट आंसर होगा स्टूडेंट 98 डिग्री। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा क्या कहता है, आकृति में एक्स का मान क्या होगा, 80 डिग्री, 120 डिग्री, 100 डिग्री, 180 डिग्री। राइट आंसर होगा स्टूडेंट 100 डिग्री। आगे देखिएगा स्टूडेंट, कहता है त्रिभुजों के तीनों कोणों का योगफल कितना होगा, 80 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री। राइट आंसर होगा स्टूडेंट 180 डिग्री। आगे देखिएगा, कहता है निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वसमता की कसौटी नहीं है, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, साइड साइड एंगल, साइड साइड साइड। राइट आंसर होगा स्टूडेंट सी नंबर, साइड साइड एंगल। आगे देखिएगा, कहता है यदि कोण ए बराबर कोण पी कोमा कोण बी बराबर कोण क्यू और ए बी बराबर पी क्यू हो तो बताइए कौन सा सही होगा इनमें से। तो राइट आंसर होगा स्टूडेंट ए नंबर होगा। आगे देखिएगा, कहता है एक चतुर्भुज के तीनों कोणों का मान 110 डिग्री है, 82 डिग्री है एवं 68 डिग्री है, तो चौथे कोण मान कितना होगा स्टूडेंट। तो राइट आंसर होगा 100 डिग्री। आगे देखिएगा, एक समांतर चतुर्भुज ABCD में अगर कोण D 135 डिग्री है स्टूडेंट, तो कोण B का मान कितना होगा, तो होगा राइट आंसर होगा सी नंबर। आगे देखिएगा, समचतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, परस्पर होते हैं, बराबर होते हैं या समांतर होते हैं या लंब होते हैं, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा स्टूडेंट लंब होते हैं। आगे देखिएगा, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल होते हैं, बराबर होते हैं, बड़ा एवं छोटा होते हैं, आधा होते हैं, सभी। तो राइट आंसर होगा स्टूडेंट बराबर होते हैं। आगे देखिएगा, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 5 सेंटीमीटर है और 14 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा स्टूडेंट। तो पहला ऑप्शन है 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, 38 सेंटीमीटर स्क्वायर, 140 सेंटीमीटर स्क्वायर है स्टूडेंट। राइट आंसर होगा ए ऑप्शन 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखिएगा, क्या कहता है, यदि एक चक्र चतुर्भुज में कोण ए प्लस कोण सी कितना होगा, 270 डिग्री होगा कि 90 डिग्री कि 360 डिग्री कि 180 डिग्री। राइट आंसर होगा स्टूडेंट 180 डिग्री। क्या कहता है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का नाम क्या होता है, त्रिज्या की, व्यास की, जीवा की, वृत्तखंड। राइट आंसर होगा स्टूडेंट व्यास। आगे देखिएगा, पटरी और प्रकार की सहायता से ... कोण की रचना संभव नहीं है, 37.5 डिग्री, 40 डिग्री, 22.5 डिग्री, 67 डिग्री। तो राइट आंसर होगा स्टूडेंट 40 डिग्री। आगे देखिएगा स्टूडेंट, कहता है हीरोइन का सूत्र इनमें से कौन है, ये वाला है कि ये वाला है कि ये वाला है कि ये वाला है। तो राइट आंसर होगा स्टूडेंट बी ऑप्शन। आगे देखिएगा, क्या कहता है, एक त्रिभुज की भुजाएं 122 मीटर है, 120 मीटर है और 22 मीटर है, तो उस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा स्टूडेंट। तो होगा राइट आंसर 264 मीटर होगा स्टूडेंट। आगे देखिएगा, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, तो उसकी भुजा की लंबाई क्या होगा, 60 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। राइट आंसर होगा स्टूडेंट 20 सेंटीमीटर। आगे देखिएगा, यदि एक घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का आयतन क्या होगा स्टूडेंट, 8 सेंटीमीटर क्यूब, 512 सेंटीमीटर क्यूब, 64 सेंटीमीटर क्यूब, 27 सेंटीमीटर क्यूब। राइट आंसर होगा स्टूडेंट 64 सेंटीमीटर की होगा। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, कहता है यदि एक बेलन की त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा स्टूडेंट। तो बेलन का क्या होता है 2πr होता है। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, यदि एक शंकु की ऊंचाई h है, त्रिज्या r है और तिर्यक ऊंचाई l है, तो शंकु का आयतन क्या होगा स्टूडेंट। तो होगा राइट आंसर होगा सी 1/3 πr² h होता है स्टूडेंट। आगे देखिएगा, कहता है यदि किसी अर्धगोला की त्रिज्या r है
तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा स्टूडेंट, तो होगा 2πr²। आगे देखिएगा कहता क्या चाहिए, वर्ग अंतराल 10 से 25 है कि उच्च सीमा क्या होगा, तो होगा राइट आंसर स्टूडेंट 25। आगे देखिएगा कहता है यदि किसी सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चेत आने पर रहता क्या होगा, तो राइट आंसर होगा स्टूडेंट 1/2। यदि ये वीडियो स्टूडेंट आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।